हाय फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आई एम श्योर सब अच्छे होंगे, क्योंकि आजकल तो सब अपना ख्याल रखते हैं और हेल्दी रहने का रिवाज हो गया एक्चुअली देखा जाए तो। पर अगर आप अच्छे नहीं हैं और आपकी तबीयत ख़राब है या किसी वजह से आप डाउन हैं तो cheer up, come on, talk to me। सब ठीक होगा। भगवान ना हर चीज़ का एक समय होता है। चीज़ें आती हैं, हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। फिर जब हमें समझ में आता है कि अरे हमने कहाँ मिस्टेक कर दी, तो वो चीज़ें फिर से आपकी लाइफ में आती हैं। तो ज़िंदगी में हर चीज़ आनी जानी है, ज़रूरी नहीं कि आज है तो कल भी रहेगी, कल है तो परसों भी रहेगी। हाँ, हम और बड़े 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 बन सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं। आजकल ना बहुत सारा ये पूरा इंस्टाग्राम भरा, पूरा सोशल मीडिया, पूरा यूट्यूब मतलब भरा हुआ है। लोग ये टिप ले लो, ये टिप ले लो, ये टिप ले लो, ये टिप ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मतलब समझ में नहीं आता यार, हम आखिर जो है खाएं क्या और क्या ना पिएं। ठीक है, तो मैं इस बारे में सिर्फ मैं कोई अपनी कोई नया रेसिपी बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप जो भी खाएं वो मन से खाएं, बिल्कुल पॉजिटिव विचारों से बैठ के खाएं। जब खा रहे हो कोई भी चीज़ तो ऊपर वाले को कहें थैंक यू, आपने मुझे इतना अच्छा खाना दिया, और उसको बिल्कुल मन से खाएं पॉजिटिव एटीट्यूड में। जब पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है आदमी का, लाइफ में हर चीज़ ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगती है। क्योंकि अब आप कहेंगे कि आपके साथ क्या, नहीं, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और बहुत चीज़ें लेट गो भी करती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए दुनिया आने जाने है, अभी इतनी अच्छी हमारी प्यारी सी एक्ट्रेस चली गई, तो क्या क्या है, मैं बता रही हूँ कि आप नेचुरल चीज़ों पे बिलीव कीजिए, और इसलिए भी बिलीव कीजिए कि जो नेचुरल होता है वो नेचुरल होता है। उसमें आप अच्छी से अच्छी चीज़ें जोड़ने की कोशिश कीजिए और वो चीज़ें फॉलो कीजिए जो आपकी बॉडी को लागू करती हैं, आपकी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म को लागू करें, आपके ब्लड को सूट करनी चाहिए। क्योंकि हर एक का ब्लड अलग होता है। आप अपने बी काउंट वाले को ए काउंट वाले की चीज़ें नहीं जमती हैं। तो कभी भी अंधा आँखें में पट्टी बांध के फॉलो मत कीजिए। आप ये देखिए कि अच्छा ये चीज़ थोड़ी अच्छी है, हमारे दादी नानी के समय से चली आ रही है, तो शायद ये अच्छा होगा, लेकिन आपकी बॉडी को सूट करे तो ज़रूर करिए। तो और मैं तो ये भी नहीं कहती कि भाई हर 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 आदमी बहुत महंगी महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। इतने महंगे महंगे फ्रूट्स हैं, इतनी महंगी महंगी चीज़ें हैं, कहाँ से लाएगा? लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट ज़रूर है। तो आप कोशिश कीजिए कि उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश कीजिए कि कोई अच्छी चीज़ है, कोई हेल्दी चीज़ है, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। जैसे बादाम है तो मूंगफली भी है। मैं तो भीगी हुई मूंगफली रात को भिगो देती हूँ और सुबह मैं वो भीगी हुई मूंगफली खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मुझे भीगी हुई मूंगफली गुड़ के साथ आप कभी भी दे दो, आई लव इट। तो क्या बुराई है? बादाम नहीं है तो मूंगफली तो है। मैं तो मूंगफली खाती हूँ, बादाम पड़े रह जाते साइड में, मैं मूंगफली खाती हूँ। तो वही आपसे बता रही हूँ कि मैंने अपने जीवन में अपनी बॉडी पे कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किए। जो है मैं नेचुरल में बिलीव करती हूँ। मेहनत करो, जिम करो, कोई किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ करो। अब जो लोग काम करने आते हैं फिर वो कहेंगे हम जिम कहाँ से करें, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, कोई नहीं, आप थोड़ा सा घर में योगा कर लो, थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर लो, थोड़ी सी वॉक कर लो, नीचे ऊपर जहाँ भी आप कर सकते हैं, और फिर खाने पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि दबा दबा के खा रहे हैं, फिर कहते हैं अरे हम तो मोटे होते, अरे हम तो पतले नहीं होते, अरे हम तो ऐसे नहीं होते, हम तो वैसे ही नहीं होते। कैसे हो गए भाई? दबा दबा के खा तो रहे हो। तो हेल्दी रेसिपीज़ आप ढूंढिए और अपने बॉडी के हिसाब से देखिए, आपको जो अच्छा लगे वैसा खाइए, लेकिन सूट करना चाहिए। कॉपी मत कीजिए कभी भी, और रैंडमली कोई भी चीज़ उठा के मत खा लीजिए। कोशिश कीजिए कि ये खोमचे वगैरह से जो रोड साइड रहती चीज़ें वो मत खाइए, क्योंकि वो हाइजीनिक नहीं होती है। अगर हाइजीनिक है तो फाइन, क्योंकि उसका होना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ टिप तो यही है मेरी कि भाई मैं जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ। मैं जब भी खाना खाती हूँ बहुत पॉजिटिव वे में सोच के खाना खाती हूँ, और उतना ही खाना खाती हूँ जितनी मेरे पेट को ज़रूरत है। उससे थोड़ा कम ही खाऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं खाऊंगी, और वही चीज़ें खाती हूँ जो मुझे सूट करती हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, और बाकी टिप्स तो हम आपस में लेते देते रहेंगे। अगर आपको और भी कुछ मुझसे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं आपकी हेल्थ का राज क्या है, तो मेरी हेल्थ का राज यही है जो मैंने आज आपसे बताया, कि मैं अपने आप को नेगेटिव विचारों से बहुत दूर रखती हूँ। मैं फालतू की गॉसिपिंग कंपनी में ज़्यादा बैठती नहीं हूँ।
मैं चाहती हूँ कि वो लोग मेरे साथ हों जो बहुत पॉजिटिव हों, जो हर चीज़ को आपकी चीज़ की पॉजिटिवली तारीफ़ करें या आप उनकी तारीफ़ करें या एक दूसरे को उनकी अच्छाई वाली टिप दें, है ना। नेगेटिव लोगों में बैठना बंद कर दीजिए। और नेगेटिव विचार भी जो होते हैं ना हमारे, बहुत कभी कभी ज़िंदगी को अंधकार में ले जाते हैं। अकेले बैठ के कुछ मत सोचिए। तो अगर आपको कुछ अकेलापन लग रहा है तो अगर किसी से मिलने नहीं जा सकते तो कोई अच्छी पॉजिटिव वाली बुक देखिए, पॉजिटिव फिल्में देखिए, कुछ इस तरह से यूट्यूब देखिए जो पॉजिटिव विचारों वाली यूट्यूब बनते हैं आजकल बहुत सारे। तो कभी कभी वो अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं कि हर आदमी प्रवचन देता है तो आप वो कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप बी वेरी पॉजिटिव। लाइफ हमें मिली है और पता नहीं इसके बाद तो ये लाइफ होगी कि नहीं होगी। और हमें जाने के बाद याद भी कौन करता है भाई। आज हैं तो एक दूसरे से बात कर लें, एक दूसरे को याद कर लें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर लें, प्यार कर लें। अपने परिवार में भी ऐसा ही होता है ना, नाराज़गी चलती रहती है, ये तुझसे नाराज़, मैं तुझसे नाराज़। ऐसा ना करो, जो नाराज़ है उनको मना लिया करो, वो भी बहुत अच्छा होता है। पता है, अगर माफ़ कर देने से दिल साफ़ हो जाता है। तो आप करके देखिए, अगर कोई आपसे नाराज़ है तो आप उसको फॉरगिव कर दीजिए।